हाँ जी, एक्सरसाइज 2 में बोलो क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर 3। हाँ जी, 3। Yes, sir. 3. figure shows 3 situations in which a positive particle of velocity of v moves through a uniform magnetic field B and experiences a magnetic force FB. In which situation the orientations of the vectors are physically reasonable? फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है, तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी फर्स्ट पार्ट में? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हर एक पार्ट में निकाल के देखो। सही आ रही है। वही आ रही है, सही बनाई है। सही हाँ मिलन, मतलब एग्जैक्ट नहीं, मतलब इस साइड तो है ही है। एग्जैक्ट नहीं मतलब एग्जैक्ट होनी चाहिए ना। देखो वी क्रॉस बी किधर आएगा? इधर लेफ्ट में। ऐसे आएगा ना, परपेंडिकुलर। हम्म। सेकंड पार्ट में अच्छा क्रॉस ऐसे ही देखना है, मुझे लगा कि इधर है तो चलो इधर ही कर लो। सेकंड पार्ट में वी क्रॉस बी किधर आएगा? आएगा बाहरली तरफ। तो ये ठीक है, सेकंड में तो सही है सर. सेकंड. सेकंड में सही है ना, ये सेकंड ठीक में है। आउटवर्ड्स आ रहा है। वी क्रॉस बी, वी से बी की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे, अंगूठा बाहर की तरफ आएगा। यस। थर्ड में देखो वी क्रॉस बी गलत है. गलत है सर. गलत है। गलत है अंदर ना। की तरफ पता नहीं कौन सी तरफ. हाँ Yes. तो वी क्रॉस, हाँ वी क्रॉस बी जो है इसमें भी इस तरफ आएगा फोर्स। यस और नो? इस तरफ मतलब इस तरफ मेरा मतलब तो राइट को आ रहा है। राइट को कैसे है? वीडियो ऑन करके दिखाओ। एक सेकंड में एफ क्रॉस बी कर रही हूँ। एक सेकंड, आउटवर्ड वी जा रहा है। तुम लोगों का वी वी किधर है? वी बाहर की तरफ। हाँ, बाहर की तरफ है। बाहर। तो वी जो बाहर की तरफ है और बी किस तरफ है? उसके थोड़ा ऊपर. ऊपर। वीडियो ऑन करके बता देते हैं. हाँ करके दिखाओ। और नीचे ही हो रहा है. आईपैड लेके आया, आईपैड मैं भी आज आईपैड पे पढ़ाऊंगा। आईपैड पे हमने तो सर आपको पहले ही कहा था. अच्छा लग रहा है सर आपको? सही बात है, ये अच्छा लिखता है आईपैड में। सर ये देखो अभी. सर ये वी हो गया. वी हो गया बाहर की तरफ। ऐसे वी हो जाएगा. थर्ड पार्ट कर रहे हो ना? यस सर. हाँ, बी ऐसे बाहर की बनेगा. तरफ है और बी किधर है? ऐसे कहीं, ऐसे टेढ़ा जा रहा है इधर। ऐसे ही है ना? ये कैसे बनाया तुमने ये? देखो ये रहा ऐसे. नहीं दोनों ही तुम्हारे ऐसे जा रहे हैं, दोनों तुम्हारी तरफ क्यों है पेन? ये देखो ना, एक तो मेरी तरफ आएगा वी. हाँ बी किधर है? तो बी बेचारा किधर जाएगा फिर? बी ऐसे इधर, इधर नहीं जा रहा, लेफ्ट को ऊपर। फोटो में देखो, लेफ्ट को ऊपर जा रहा है। ऐसे चला जाएगा. तो यार उसको डोंट 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 डिस्टर्ब वेलोसिटी वेक्टर, वो जैसे है हाँ वैसे सर वो तो पड़ेगा। मेरी तरफ आ रहा है. बी ऊपर जा रहा है लेफ्ट को. हाँ तो ऐसे ही तो बनेगा. फिर ऐसे कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया? डोंट डिस्टर्ब इट। ये देखो. हाँ तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ सर सिर्फ. नहीं मुझे ऐसे नहीं देखना, मुझे जैसे है वैसे पढ़ रहा हाँ है। ये देखो ऐसे ही बन रहा है फिर. अभी भी तुम्हारा बी वेक्टर गलत है। क्यों? बी वेक्टर ऐसे आएगा, ये दिख रहा है? लेफ्ट को टिल्ट कर ये जो थोड़ा पेंसिल सा। दिख रही है एप्पल वाली, ये ऐसे जा रही है, ऐसे फेस को ऐसे क्रॉस करेंगे, लेफ्ट को ऊपर। आपकी वीडियो नहीं ऑन सही है? है? है सर कैसे? आपकी। हाँ हाँ मेरी वीडियो ऑन है, तुम्हें पता नहीं लगा अभी तक?
अब दिख रही है आपकी मैं वीडियो। 2 डिवाइस से कनेक्टेड हूँ। ठीक है सर, अब मैं समझी कैसे करना है। ठीक है। ठीक है ना? अभी देखो V क्रॉस B करके भी दिखा, V क्रॉस B कैसे, V क्रॉस B, V से स्टार्ट करना है। हाँ, क्रॉस B की तरफ फिंगर स्कल करनी है। तो आपको ये कैसे दिखाऊंगी मैं? V से ऐसे 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 करो, ऐसे 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 मत करो, हाथ को यूं करो, तो पीछे देखना, पीछे। हाँ, V क्रॉस B ऐसे आएगा ना, यस सर। ऐसे आएगा टेढ़ा। यस सर, ऐसे ही जा रहा है सारा। ठीक है, थैंक यू सर। तो बस सिंपल होता है, हमें देखो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, ठीक है सर। राइट? अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मतलब f वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू b एंड f वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू b, एम आई करेक्ट? यस यस। इसमें f और b में 90 डिग्री नहीं है तो गलत है, इसमें f और b में 90 डिग्री नहीं है तो गलत है, इसमें f दोनों से परपेंडिकुलर है क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इसलिए ठीक है सर। यस ठीक है सर। यस। नेक्स्ट 7 तक। सर 7th में स्पीड का तो कोई नहीं है ना कुछ? 7th में स्पीड का, a proton is projected with a velocity at right angle to the uniform magnetic field of induction, ठीक है, the time taken by the, हाँ तो वैसे ही दे रखा है, टाइम तो डिपेंड ही नहीं करता ना। यस सर। 10 तक। तो 10 कैसे सेटअप है मुझे 10th A wire is in the form of semicircle that lies on a frictionless table. A downward directed uniform magnetic field is confined in the region above the dashed line. Okay, the ends of the semicircle are attached to the springs S1 and S2, whose other ends are fixed. If the current in the wire is I, then the tension in each spring. तो उसमें फोर्स निकालो, वायर पे कितनी लगेगी? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला BIL। BIL। हाँ, अगर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री है ना एंगल, तो कैसे? L, ये L इफेक्टिव की डायरेक्शन बताओ मिलन। L इफेक्टिव की इस साइड, राइट साइड पर। राइट साइड, L इफेक्टिव इज राइट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इट इज 90। यस सर। ये अंदर मतलब क्या? ये अंदर वो ऊपर Inward। डाउनवर्ड लिखा है ना? ओ यार, डाउनवर्ड उसने ये टेबल माना है जिसके ये टांगे हैं, ये लेटा हुआ है चीज टेबल पर। हाँ ऐसा है, मतलब यूं स्प्रिंग पड़ा है इधर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक है ओके। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स निकाल ली। यस अब जो फोर्स लगेगी, Yes. इसमें डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फोर्स की किस तरफ लगेगी? अपवर्ड लगेगी, करेक्ट, मतलब अपवर्ड मतलब फोटो में अपवर्ड, राइट? हाँ ठीक है, फोटो में। हाँ तो इस तरफ लगेगी ना एक सेकंड से क्या निकाला है हमने? अच्छा ठीक है। फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस तरफ लग रही है, वो ये फोर्स इस दोनों स्प्रिंग्स को खींचेगी, इधर टेंशन T1 मान लो, इधर टेंशन T2 मान लो, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है तो दोनों में T और T, तो F is equal to 2T, तो टेंशन विल बी F/2 ओके सर, ठीक है। सर ये जो आपने टेबल पे बनाया था, ये दोबारा समझाना कैसे बनाया था? अरे टेबल पे इसको ऐसे समझ लो ना, ये सारा ऊपर टेबल से, मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ टेबल के, यहाँ से, और ये वाली फोटो, ठीक है ओके।
सर हाँ जी बोलो। में जो एफ है वो कंबाइंड दोनों पे लग रही है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल स्प्रिंग पे एफ लगेगी। F is acting on the wire. ये जो सर्कुलर सेमी सर्कुलर वायर है इस पे लग रही है F। अब कंबाइंड मतलब तुम ये तार अगर दो से कनेक्टेड है दोनों पे लगेगी, एक से कनेक्टेड हो गई एक से एक पे लगती है। सर मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, आपने 2T क्यों लिया उसको? अरे इस वायर पे फोर्स कितनी लग रही है? इस वायर पे सर एफ लग रही है ऊपर। F लग रही है, ठीक है। अरे वो याद है जब हम पुली वाले क्वेश्चंस करते थे, इधर एक डब्बा लटका एक इधर डब्बा लटका, फाइंड द फोर्स ऑन द पुली। यस सर। यहाँ पे आती है टेंशन, इधर आती है टेंशन, इधर फोर्स लगती है F, F इज इक्वल टू T बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, ठीक है। तो ये F इधर T इधर T। यस सर। सर ये स्प्रिंग में जो टेंशन है ये फोर्स के कारण ही क्रिएट होएगा ना? बिल्कुल, अदरवाइज तो नेचुरल लेंथ पे पड़े हैं फिर थोड़ी टेंशन होगी। ओके सर, ठीक है सर सर। हम एल इफेक्टिव राइट को ले रहे हैं एल इफेक्टिव बिल्कुल राइट को ले आएगा, और करंट बी राइट को ले रहा है, इनवर्ड्स और बी इनवर्ड्स है। बी इनवर्ड है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट 15 तक। 14th में ना जीरो की गड़बड़ आ रही है मेरे में। 14th में जीरो की गड़बड़ है। यस सर, अगर वो कंडक्टर प्राइम होता ना तब आ रहा था मेरा आंसर। एक सेकंड, कंडक्टर ऑफ लेंथ अपना 20 सेंटीमीटर, मास 18 मिलीग्राम, हॉरिजॉन्टल। हाँ बोलो। सर इसमें यही करेंगे, mg इज इक्वल्स टू ibl sin थीटा 90 है, सॉरी 30 है। अच्छा तो सर मेरा ना आंसर गलत आ रहा है। क्या गलत आ रहा है? मतलब कितना गलत? क्या जीरो सर का फर्क आ रहा है? यस सर, पीछे ना 50 दे रखा है, मेरा 1/2 × 10⁵ आ रहा है, और मेरा आंसर तब सही आ रहा है जब मैं माइक्रो ले रही हूँ, माइक्रोग्राम। तो माइक्रो ही होता है केजीज में, तो ये ग्राम में ले रही होगी। अच्छा तो ये किलोग्राम में नहीं ले रहे हो। दिया, तुमने ग्राम में कन्वर्ट किया क्या केजी में की इसको? ग्राम में कर दिया गलती से, याद नहीं रहा। 17 तक। नाइनटीन तक। ट्वेंटी टू। ट्वेंटी फोर। तो 24 में अरेंजमेंट। Yes, Sir, 24th question. Circular loop is kept in the vertical plane which contains the north-south direction. अच्छा, it carries a current that is towards south at the topmost point. पहले तो इतना ही याद नॉर्थ है। सर ये नॉर्थ नॉर्थ एट द क्या टॉप कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ मैंने पढ़ लिया, वो मन में पढ़ लिया उतना। गुस्से कर जाती है मिलन तो यार। सर गुस्सा नहीं है ये। अच्छा हम बनाते हैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल एक्सिस। नॉर्थ किधर है? ये पीछे डिस्टरबेंस किसके घर से आ रही है? गेट बंद कर लो भाई, जिसके भी घर से आ रही है। अपना नॉर्थ किधर होगा? इधर। ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये है अप, ये है डाउन। नाउ आई हैव टू ड्रॉ द सर्कुलर लूप जिसका प्लेन पहले तो वर्टिकल प्लेन में बनाना है, एंड इट कंटेन्स दैट वर्टिकल प्लेन बनाना है व्हिच कंटेन्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब अगर मैं लूप को ऐसे बनाऊं,
फीलिंग आ रही है कैसे बनाया? नहीं सर, नहीं नहीं, आई? नहीं सर, नहीं। मतलब वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। मतलब यस, सीधा खड़ा ही है, हमारे को सीधा, देखता है। हाँ हाँ सीधा है मतलब- इस तरफ। आगे पीछे को है। एरिया मतलब वेक्टर आगे- बता दो आप। ए यार मेरी फोटो दिख रही है? यस, नहीं नहीं दिख रही, रुक जाओ। पिन करने दो, रुक जाओ एक सेकंड। दिख रही है अब। हाँ जी, अब दिख रही है। ये लूप है, ठीक है। नॉर्थ किधर है? इस तरफ आगे मेरे, साउथ मेरे पीछे, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, ऊपर अप। Upwards. डाउन, Downward. ऐसा ही है। यस, लूप को हम रखेंगे यूं, अच्छा, क्या? ऐसा है लूप। इट इज इन द वर्टिकल प्लेन व्हिच कंटेन्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन है व्हिच कंटेन्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नाउ द करंट इज सच दैट इन सच अ वे दैट इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ एट द टॉपमोस्ट पॉइंट। ये टॉपमोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे करंट नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, मतलब करंट ऐसे जाएगा। अच्छा। ठीक है। Yes sir. तो अगर मैं इधर फोटो में बनाऊं तो करंट ऐसे जा रहा है, इस तरफ आगे जा रहा है और यहाँ पे पीछे आ रहा है। दिख रही है फोटो? यस, यस सर। Yes sir. तो ऐसे हो रहा है, समझ गए? नाउ लेट ए बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कल टू द ईस्ट ऑफ इट, यहाँ कहीं है ए पॉइंट है, एंड बी ऑन द एक्सिस ऑन द वेस्ट ऑफ इट, ये बी है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप, अब मैग्नेटिक फील्ड बताना है उस लूप का। अब देख लो, हो जाएगा अभी, ये बताओ। हो जाएगा। टुवर्ड्स ईस्ट एट ए, टुवर्ड्स वेस्ट एट बी, कैसे होगा? ईस्ट वेस्ट निकाल लो, डायरेक्शन किस तरफ होगा भाई? बी, ए पे बताओ, पहले बी पे बताओ, चलो। वेस्ट। यस, एंड ए पे? वेस्ट। A पे भी west. Correct. Magnetic field will be obviously in the same direction in both on both the points. Yes or no? यस। Yes. यस सर। क्योंकि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूं होगा, इस तरफ ऐसे, तो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओह पुठा मत, ऐसे निकलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 30 तक। नहीं है 30 तक? 33? सर 33 में हम फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स अपॉन एरिया लेंगे। नहीं, फ्लक्स किसने पूछा ये? गौरी की बात? यस सर। हाँ, फ्लक्स क्या होता है? हाँ, मतलब फ्लक्स अपॉन एरिया लेंगे, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स क्या होता है? सर ई इंटू ए। ई इंटू ए ना, यहाँ पे बी इंटू ए होता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में आएगा भी, ठीक है। ओके तो सर। फ्लक्स डेंसिटी इज फ्लक्स अपॉन एरिया मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है वो, ओके सर। जिसका यूनिट तो पहले यहाँ- भी मैं जैसे पहले भी बताया हुआ है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, कई बार यूज हुआ है यूनिट पहले। ओके सर ठीक है, हो जाएगा। फ्लक्स इज वेबर। सर 31 देखना ही पर। Two charged particles having q1, q2 masses m1, m2 at same velocity. Okay. In a region of uniformity, they follow the trajectory as shown. From this, we can conclude that. सर इसमें आंसर भी दे रखा है। Answer?
डी दिया है, नन ऑफ दीज। अच्छा सर हम इसमें रेडियस से, जैसे इसमें दिख रहा है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते? एक्चुअली ना मासेस के कारण भी नीचे आ सकता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी नीचे गिर सकता है। मतलब इसलिए। ओके सर। एक्चुअली दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा, एक तो mg फोर्स लग रही है नीचे को और वेलोसिटी इस तरफ है, तो v क्रॉस b किधर लगी? सर सर ऊपर को। ऊपर को, तो mg लगी नीचे, v क्रॉस b लगी ऊपर, यस सर। अच्छा तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट्स, रेडियस इसके कारण एक बनेगा, एक इसके कारण रेडियस बनेगा, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से बनेगा। ठीक है सर, इसलिए हम फिर उसमें कमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसलिए ऐसा सीधा हम बता नहीं पाएंगे। ओके सर, ठीक है। 34 तक। थर्टी 5 तक। एक सेकंड। हाँ जी, 40 तक। सर 36। 36। बोलो डाउट। सर इसमें पहले दो वायर्स, जो वायर्स हैं स्ट्रेट वायर्स, इसमें हम आर क्या लेंगे? आर आर क्या है? आर ही लेंगे ना हम? रेडियस लेंगे या फिर जो मतलब आर लेंगे और एक साइड का थीटा 45 लेंगे, एक का 90, ऐसे करके करेंगे ना? आर जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, हाँ जी। तो ये क्या है, तो पहली बार लिख रहे हैं, दिस शुड बी आर। यस। ठीक है, तो कैन दिस बी कैलकुलेटेड? यस। है ना, ये आर है। अगर ये मेरे पास रेडियस जो कैपिटल आर गिवन है, ठीक है, जो कि नहीं गिवन, नहीं गिवन है। हाँ। नहीं गिवन सर। तो ये आर इसने क्या लिया हुआ है? पता नहीं क्या लिया। वही नहीं समझ आ रहा है। तो आर दिए ही नहीं ना क्वेश्चन। ये हाँ सर, रेडियस ही होएगा ना आर तो। ये आर क्या नहीं रेडियस ही पता। होगा। तो लेट अस चेंज दी टर्मिनोलॉजी। ये अगर आर है तो मुझे ये डिस्टेंस लेना है, अपना जो भी हम डिस्टेंस लेते होते हैं, लेट्स से इसको डी ले लो, तो जो फॉर्मूला लगता है स्ट्रेट वायर का, उसमें जो
परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है वो ये डी लेना है, अच्छा ठीक है। एंड नाउ दिस एंगल इज 45 डिग्री। अच्छा फॉर्मूला बताओ मुझे स्ट्रेट वायर के कारण, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ए डी, मतलब इधर इधर डी ले लेंगे आगे ब्रैकेट में, sin theta 1 plus sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, अगर पॉइंट जो है वो सामने हो इसके तो सामने माइनस। आता होता है, नहीं तो माइन अगर minus- पॉइंट जो है बाहर आता है तो sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 हाँ ऐसे होता है, अगर पॉइंट इधर आता है तो ऐसा है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ सॉरी ये नहीं, ये वाला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक थीटा ये बन रहा है, एक थीटा ये बन रहा है, तो एक थीटा ये बन रहा है, एक थीटा ये बन रहा है, ठीक है। तो क्या होता है साइन, ये अगर थीटा 1 है, ये अगर थीटा 2 है, तो क्या लेते हैं हम साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, ऐसा ही होता है, यस तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, वही बन जाएगा क्या कि ये वाला एंगल जो है 45 है और ये वाला एंगल जो है वो 90 है, तो क्या बनेगा वही साइन, एक एंगल को 45 ले लो, दूसरे एंगल को 90 ले लो, और आर हम निकाल लेते हैं, इसको आर इसको डी लेके, ये मतलब डी निकाल लेते हैं, डी निकाल लो, मतलब ये 45 से आ जाएगा। तो मुझे तो ये भी आर ही लग रहा है, आर बाय रूट, क्यों मुझे ये भी आर ही लग रहा है, क्यों लग रहा है यार? ऐसी फीलिंग से। फीलिंग तो ये आएगा ना, तो पूरा सर्कल तो ये चल रहा है। अरे हाँ सही है, ठीक है ओके, अब कर लूंगी मैं। सर एक मिनट ये दोबारा बताना, क्या? ये जो भी आपने किया था पूरे सर्कल वाला। ये जो पूरा सर्कल है, हम्म, ये जो पूरा सर्कल है, ये इस सर्कल का रेडियस, इस सेंटर है, ये है, इसका रेडियस है ये स्मॉल आर, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डी, ठीक है। मिलन बोल रही थी उसको भी ये आर लग रहा है, मैंने कहा ये आर नहीं है, ठीक है समझ। 38 तक 40 तक, सर 40th an otherwise infinite straight wire has two concentric loops of radii A and B carrying equal currents in opposite directions as shown in figure. The magnetic field at the common center is 0 for इनको हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट सर्कल अज्यूम करना, पहली बात तो ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स को इक्वेट करना है सर, मैग्नेटिक फील्ड्स को इक्वेट, हाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड के सम को हमने को 0 करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो इसके कारण एक्चुअली तीन चीजों के कारण सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, सी ओ पॉइंट पे, ठीक है। ये सी क्या है, सी सेंटर पॉइंट ले रखा है, ओ कर दो चाहे उसको, अच्छा सी का तो कोई रोल नहीं। ठीक है। तो एक तो होगा वायर के कारण, है ना, एक बाहर वाले लूप के कारण और एक अंदर वाले लूप के कारण। अंदर वाले लूप के कारण किधर को होगा, इसके कारण इनवर्ड होगा, बाहर वाले के कारण किस तरह होगा, आउटवर्ड्स होगा, आउटवर्ड्स होगा, और और वायर के कारण आउटवर्ड्स होएगा, के कारण भी आउटवर्ड होगा। इसको हम लेंगे इनफिनिट वायर, ठीक है, क्योंकि इनफिनिट, अदरवाइज इनफिनिट वायर लिखा हो, बीच में घुमा दी बस वायर, छेड़खानी कर दी, ठीक है। इन तीनों का मैग्नेटिक फील्ड लिखो, टोटल सम 0 कर दो। डिस्टेंस क्या लेंगे, डिस्टेंस वायर के से, वायर से, हाँ बी, वायर से बी लेना पड़ेगा हमें डिस्टेंस, अप्रॉक्स बी, यस अप्रॉक्स बी लेना पड़ेगा, ठीक है ओके। बी लेके ही आ रहा है वैसे, और तो बी लेना पड़ेगा। वो ये जो गैप है ना, ये बस दिखाने के लिए, अदरवाइज इसको नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा गैप को, ओके। सर इन वायर्स को इन्फिनिट लेकर करना है, बिल्कुल इनफिनिट वायर है। फिर मैंने सेमी लेके किया 2 बार, मैंने सेमी लेकर किया है,
अरे सेमी 2 बार करेंगे एक ही हाँ, बात है। वही वो बात एक हुई। बात बन जाएगी। हाँ वही है। उससे अच्छा इसको एक ही बार मान लो, बस खत्म। मैंने भी 2 ही लेके किया। आंसर सेम आएगा ना। कितने सवाल इसके? 53 45 तक। 43 Yes, so 43. क्या होगा इसको? H plus He plus have the same kinetic energy pass through a thin region in which there is uniform magnetic field perpendicular to their velocities, masses. ठीक है, then हाँ इसमें क्या है? इसमें क्यों? पूछना था कि जिसका रेडियस सबसे कम होता है उसकी सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होती है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे कैसे देखते हैं हम? अरे रेडियस ये देखो, एक ही पॉइंट से मान लो सब चले, एक यहाँ से आया, एक ये आया, एक ये आया, तीनों में से कौन सा ज्यादा डिफ्लेक्टेड लग रहा है तुम लोगों को? थर्ड वाला से। ये वाला। यस ये ज्यादा डिफ्लेक्शन शो की इसने। फर्स्ट ने नहीं करी। फर्स्ट ने करी है, थर्ड ऑब्वियसली ने फर्स्ट ने करी किया, हम्म फर्स्ट ने किया रे। अरे देखो इधर, यहाँ पे देखो, एक तो ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, किसने ज्यादा डिफ्लेक्शन शो की है? अंदर वाले ने। ओरिजिनल से। हाँ अंदर वाले ने किया ना, अंदर वाले का थीटा ज्यादा है। देखो यहाँ से ओरिजिनल से, ओरिजिनल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देखो, यहाँ पे इसका थीटा ज्यादा है, फिर इसका है, फिर इसका है। यस और नो? यस यस तो जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा उसका रेडियस कम है। यस गॉट इट? फिर मुझे तो ये नहीं पूछना था। उसको भी यही पूछना था, दीप्ति को भी। मुझे ये नहीं पूछना था। अच्छा तुम्हें ये नहीं पूछना था, बोलो फिर। सर इसमें काइनेटिक एनर्जी सेम दी है, तो अगर हम फोर्स इक्वल्स क्यू वी बी में काइनेटिक एनर्जी पुट करते हैं, तो जिसपे सबसे ज्यादा फोर्स उसकी सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन। अरे तुम ये करो ना, तो इसमें क्यू क्या लेंगे? क्यों दे तो रखे हैं? क्यों? One- हाँ दे one- रखे हैं, पर प्रोटॉन का क्यों नहीं लेंगे हम? प्रोटॉन भी का तो क्यों होते हैं 1 है इसका। अंदर, प्रोटॉन भी तो होते हैं हीलियम और ऑक्सीजन में। नहीं वो नहीं लेंगे यार। पूरा घुस गई सर ये तो केमिस्ट्री में। पूरे पार्टिकल पे चार्ज देखेंगे ना, पूरे पार्टिकल पे चार्ज कितना है? +1 +1 +2। अब इलेक्ट्रॉन कितने निकालने हैं उस पर डिपेंड करता है ना, पूरे पार्टिकल पे चार्ज कितने हैं। एक के अंदर 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम बोलोगे 10 चार्ज है उस पे? नहीं 0। क्या होगा तुम्हें, है ना? केमिस्ट्री से थोड़ी ज्यादा ही वो भी ठीक है। ज्यादा चढ़ गई दिमाग को। 47 तक, 49 तक। तो 49 में v और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो 180, मतलब वो एक दूसरे के 180 हो जाएंगे, इसलिए 0 है ना। Two excellent, two very long straight well. Instrument velocity v is perpendicular to the magnetic. हाँ बिल्कुल 0 या 180 होगा ना। ठीक है, ओके। $53 तक। सर 51 जो क्वेश्चन है इसमें हमने उस दिन ये नहीं कहा था कि पिच बढ़ेगी। The charged particle moves in uniform electric field. The velocity of the particle at some instant makes an उस दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे कि रेडियस कम होगा और पिच बढ़ेगी। अच्छा तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म पिच नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म पिच दे रखा है। यस सर। सर यूनिफॉर्म ही तो होगा, लॉरेंस फोर्स थोड़ी है। वो तो लॉरेंस फोर्स में डिस्कस किया था, पिच बदल रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नहीं है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ दिया,
सिर्फ पढ़ दिया मैंने uniform- इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो गया, है ही नहीं, दिया ही नहीं होगा। ऑरेंज ये फोर्स। मैग्नेटिक है, ऊपर भी मैग्नेटिक ही लिखा हुआ है। हाँ फिर वो तो वो किया था पैरेलल वाला केस है जहाँ ना 0 है ना 180 है। यहाँ तो कल्ला मैग्नेटिक फील्ड है, फिर तो पिच सेम रहेगी। ये तो पीछे हाँ जी। देखो सर, इसलिए मैं करेक्ट करती हूँ वरना फिर कंफ्यूजन हो जाती है। सही बात है। ठीक है, कुछ और 53 तक? नहीं बस। चलो ठीक है। सर मुझे 43 नहीं समझ आया। 43 हीलियम वाला ही। क्यों नहीं, क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर इसमें आप रेडियस से कैसे देख रहे हो? यार डिफ्लेक्शन है। वो डिफ्लेक्शन वगैरह सब समझ आ गया सर कि वो होगा, बट वो रेडियस से कैसे कंक्लूड किया कि इनके गुरुजी, individual- हाँ जी। यहाँ से एक पार्टिकल ऐसे मुड़ गया, एक पार्टिकल ऐसे मुड़ा, एक पार्टिकल ऐसे मुड़ा, किसका रेडियस ज्यादा है? 1, 2 या 3? सर स्क्रीन पे कुछ आया ही नहीं है। सर उस पे नेट आ रहा है सर, उसका नेट स्लो का। अभी आया। सबसे जो कम वाला है रेडियस इसका, उसका सबसे ज्यादा है। डिफ्लेक्शन। हाँ तो 1 का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है। यस सर। हाँ तो इसका रेडियस सबसे कम है। यस सर। तो फिर लग तो क्या पता, तो खुद ही तो बता रहा है भाई, रेडियस से डिफ्लेक्शन करना था। सर उनको मतलब अपने को सीधा प्रोजेक्ट किया। अपने को हाँ जी। डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा चाहिए, हाँ जी। तो मतलब रेडियस सबसे कम बताना है किसका होगा। ओके सर। ठीक है ना? चलो। फिर इनको मास से सोचना गलत है क्योंकि उनकी फिर इंडिविजुअल वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, हर फैक्टर को अलग अलग रीड करेंगे फिर तो हो लिया काम। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, चलो डन। सर यस सर। ठीक है, ओके। सर हाँ जी, एक बोलो सेकंड, बोलो बोलो। 1 सेकंड, 38 बता दो थोड़ा सा पीछे। बस 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 हैं 38, इसमें हमें इक्वेट करनी है उनकी मैग्नेटिक फील्ड 0 करने के लिए। हाँ, अगर 0 करना होता है तो फिर तो नेट 0 करने के लिए इक्वेटी करते हो। इक्वली करेंगे ना सर? ठीक हाँ है। हाँ ठीक है, सही पूछना है। ठीक है, चलो जी, ओके बाय। थैंक सर यू। ऐसे सोच सकते हैं Thank you, 43 को कि सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन में से हीलियम का मास सबसे कम है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी सबसे ज्यादा, तो उस पे फोर्स सबसे ज्यादा। तो क्यों कंफ्यूज कर रहा है सीधे साधे सवाल को? इतना सोचने का टाइम होगा तेरे पास नीट में? सर ये दिमाग में आ गया था तो पूछ रहा था, गलत है? ठीक है। नहीं, सोच सकते हैं काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर और फैक्टर अगर कोई मिस हो गया तेरे से उस टाइम पे, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा ना। ओके सर। चलो ओके बाय। थैंक यू सर। ठीक है, बाय। Thank you sir. ओके।